मॉर्निंग और हम उठ चुके हैं और गुड मॉर्निंग अच्छी हुई है क्योंकि इन्होंने हमें बहुत डांटा है। कह रही है रोटी नहीं खानी क्या तुझे, उठ नहीं रही है, यहीं तो पेट भर जाएगा का तेरा कौन है। तो देखो आज मैं रात को 10 बजे सो गई थी, कल मैं रात को 10 बजे सो गई थी और आज मैं उठी हूँ तो एकदम फ्रेश, कोई वो नहीं है, नींद आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया आँख खुली है, मज़ा आया। और आप मेरे चेहरे की खुशी से समझ सकते हैं कि मैं कितनी हैप्पी हूँ। तो अभी हम चलते हैं, अभी बज रहे हैं 7 और फटाफट से चलते हैं ऊपर, पानी वानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं। मम्मी को यह है कि अगर रात को 10 बजे सो गई थी तो सुबह 6-5 बजे बिस्तर छोड़ दे, पर इतना चलता है ना। तो अभी हम चलते हैं, पानी वानी पी के फ्रेश होते हैं और नहाते हैं, रेडी होते हैं और मिलते हैं आपसे। काम तो रहता नहीं है क्योंकि जब तक हम उठते हैं ना मम्मी 6 साढ़े 6 बजे तक मम्मी फ्री कर देती है सारा कुछ। आज बनी है पता है क्या, कड़ी मेरी फेवरेट, और मम्मी ने वो सिंपल बनाई है, उसमें कोई धनिया मेथी कुछ नहीं डाला है, सब कुछ डाला है। बना रहे अभी तो आप कह रहे थे नहीं डाला, क्या नहीं कुछ नहीं डाला। बारी करना एक और करना। हेलो गाइज, बाय गाइस, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। भगवान की कृपा आप पे सदा बनी रहे। तो गाइस अभी हम चलते हैं, नहा के रेडी होते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। नहा के हो चुके हैं फ्री और अभी हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और मम्मी ने बनाया है आज मैंगो शेक पीते हैं और उसके बाद पढ़ने बैठते हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अब हो चुकी है शाम और मैं आज आपको क्या ही बताऊं कि आज मैंने क्या किया है। पूरा दिन ख़राब किया है, कोई पढ़ाई नहीं करी, 1 मिनट किताब खोल के नहीं देखी। आज मैंने जो सोचा था ना उसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। मैं सुबह उठी और उसके बाद मैंने नहाया वगैरह और फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद फ़ोन चलाने बैठ गई और फिर उसके बाद देखो मैं सच बोल रही हूँ क्योंकि व्लॉग मम्मी देखती है और मम्मी ने कुछ कमेंट किया तो बस, और मम्मी सामने भी रहती है कई बार तो मेरे को हंसी आ जाती है, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। तो मैं सच बता रही हूँ, मैंने सच में बहुत बेकार हरकत करी है कि यार 1 मिनट मैं अपनी कॉफ़ी पी लूँ यार, नहीं तो मम्मी डांटेगी। मैंने आज कोल्ड कॉफ़ी बनवाई है मॉम से अपने लिए, बहुत टेस्टी बनाती है मम्मा, एकदम बढ़िया। चलो इसको बाहर बैठ के एंजॉय करते हैं, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है और मौसम भी काफ़ी प्यारा हो रहा है। तो अभी हम चलते हैं, नहीं सीढ़ी पे बैठ जाते हैं। देख सकते हैं मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रहा है पीछे से। तो हाँ मैं आपको बता रही थी, मैं कॉफ़ी पीते पीते आपको बताती हूँ। तो पता है मैंने क्या किया, हाँ तो मैं फिर उसके बाद फ़ोन चला रही थी और उसके बाद चलाते फिर मेरे को थोड़ी सी शर्म आई। मैंने सोचा चल थोड़ी देर देख लूँ। मैंने बस 5 मिनट सिलेबस फ़ोन से उठाया और चैट जीपीटी पे डाला था और 2 मिनट देखा कि क्या क्या है इसके अंदर इम्पोर्टेंट, बस मुश्किल से 2 मिनट और उसके बाद मुझे नींद आने लग गई और मैं सो गई। और मैं उठी हूँ भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी नींद आई कैसे, पता नहीं कौन सा नशा किया था। फिर मैं उठी 1, 1:30, 2 बजे उठी, फिर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद गाइज फिर सो गई। नहीं हाँ फिर मैंने ना पता नहीं कुछ एडिटिंग के लिए देख रही थी कोई ऐप अच्छा सा, तो फिर उसको देखते देखते फिर मेरी आंखों में नींद भर गई और मैं फिर सो गई। और अब मैं उठी थी 6 साढ़े 6 उठी थी और अभी 10-15 मिनट हुए हैं, मैंने मुँह धो के बस चोटी करी है। और देख लो आज का दिन मैंने किस तरीके से बर्बाद किया है अपना, जब शर्म आ रही है अपने ऊपर, मतलब क्या बोल के अब क्या कर दिया। और अगर मैं इस बात को अगर आज झूठ बोलती ना कि आज मैंने पढ़ाई करी है तो मेरी मम्मी ना जो कि मैं आई व्लॉग जब मैंने फ़ोन उठाया तो मम्मी मेरे को देख के ऐसे स्माइल पास कर रही थी। मैंने बोला तो गाइज़ आज मैंने अपना दिन ऐसे स्पेंड किया, तो मम्मी हंस गई। तो यार जो सच था ना वो मैंने बता दिया है, आई एम वेरी ऑनेस्ट। हवा बहुत अच्छी चल रही है। कौन ऐसे करता है मुझे प्लीज़ बताना कमेंट में कि कौन, मतलब किस ने अपने एग्ज़ाम डेज़ में अपने दिन बर्बाद किए हैं। अब जैसे पहले मेरे को लग रहा था मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, मेरे को लगा 30 का मंथ है और 1 और 2 और 3 को एग्ज़ाम है। अब मुझे लगा 31 भी है। अब भाई ये तो एक्स्ट्रा डे हुआ था ना, तो इसको मैंने बर्बाद कर दिया। अब कल और परसों पढ़ेंगे भाई सीरियसली। और मैं बस सच बताऊँ ना, मैं सीरियस कभी नहीं होती पढ़ाई को लेके,
मैं पढ़ाई को लेकर सीरियस तब होती हूँ जब मुझे ये दिखता है कि अब सिर्फ आधा दिन रह गया है, आधा दिन भी नहीं, कुछ घंटे रह गए हैं एग्ज़ाम देने में, और तेरी इतनी यूनिट्स रह रही हैं। जब मेरी दोस्त का या किसी का फ़ोन आता है ना, मैं सच बताऊँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा होता सच में। बहुत से तो ऐसे कहते हैं ना कि पढ़ के भी कह देते हैं, टॉपर लोग जो होते हैं कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तो पढ़ूंगी, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। मैंने सच में नहीं पढ़ा होता। मेरा क्या सीन है, एग्ज़ाम अगर 4 दिन बाद है ना, तो मैं 1 दिन पहले बैठूँगी, 2 दिन पहले मम्मी हर की डांट से पढ़ने बैठ जाती हूँ, लेकिन कभी पढ़ती नहीं हूँ सीरियसली। बस या तो कॉपी देखती रहूँगी या फिर कॉपी देख के डे ड्रीमिंग करती हूँ। ऐसे ऐसे सपने बुनती हूँ ना, ऐसे ऐसे जो रियल कभी पता नहीं होंगे कब से, भगवान जाने। तो ऐसी डे ड्रीमिंग करती हूँ, बहुत मज़ा आता है मुझे। और मुझे ऐसी बात नहीं है कि फ़ोन ही ज़रूरी है। फ़ोन 38 है, मैंने तो ये 4 लगाया था। तो मैं लेटे लेटे भी बहुत से ऐसे ख्यालों में खोई रहती हूँ, कुछ भी सोचती रहती हूँ, कुछ भी, और सोचती अच्छा। मौसम देखो, मैं ऊपर नहीं जा रही, आई एम वेरी आलसी। तो अभी कुछ नहीं, अभी हाँ एक चीज़ है, दिन भर सोए हैं तो रात भर पढ़ेंगे भी। दिन ऐसे अच्छे से बर्बाद नहीं कर सकते, एग्ज़ाम डेज हैं। तो हाँ, एक दिन पहले पढ़ने बैठती हूँ, और एक दिन पहले ऐसे बैठूँगी। सुबह भी मेरे को यूँ रहती है, अरे अभी तो पूरा दिन पढ़ा है, आराम से पढ़ लूँगी। फिर 11 बज जाएंगे, फिर 12 भी बज जाएंगे, 1 भी बज जाएगा। फिर मैं कहूँगी अरे यार पढ़ी नहीं, ट्यूशन के बच्चे आने वाले हैं। फिर 4 से 6 उन्हें पढ़ाने के बाद फिर लगेगी अब प्रियांशी तू भी पढ़ ले। फिर मेरे को कहीं शर्म आती है 7 बजे जाके, 7 बजे फिर मेरे को ऐसे लगती है अब खाना खा के पढ़ने बैठ जाऊँगी, क्या पढ़ने बैठूँ। फिर मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ अरे यार पेट भर गया, अब तो नींद आ रही है। पर नहीं, उस टाइम मैं मतलब पेपर से एक दिन पहले मैं ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ी बहुत ही एक आध रोटी खा ली अपना पढ़ने बैठ गए। और फिर 1-1-1-1:30 बजे तक पढ़ा, जब तक वो आधा नहीं होता कंप्लीट। और उसके बाद सुबह 5 बजे उठ के पढ़ के, बस उसमें जितना हो जाता है, मेरी 4 यूनिट कंप्लीट हो ही जाती हैं, इतना मैं लेके चलती हूँ अपने हिसाब से। और फिर अपना पेपर दे के आ जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे रिज़ल्ट आ जाते हैं। तो रिज़ल्ट अब तक अच्छे रहे हैं सारे। मेरे 3rd ईयर का ये लास्ट सेम है, और इसके बाद इसका रिज़ल्ट बताएगा, फिर 4th ईयर स्टार्ट हो जाएगा, और फिर 5th, और फिर मेरी भी LLB कंप्लीट हो जाएगी, एंड आई एम फ्री। फ्री तो नहीं यार, असली स्ट्रगल तो तब स्टार्ट होगा। वैसे स्ट्रगल तो 12th के बाद से स्टार्ट हो ही गया था लाइफ में, बस जब से स्ट्रगल ही करते आ रहे हैं। और अभी हम तो कुछ स्ट्रगल नहीं कर रहे भाई, जो लोग बाहर रह रहे हैं और अपना सब कुछ खुद खाई खिचड़ी मिल जाती है, हमें तो बस अभी खानी पड़ रही है। बाकी फिर भी यार माइंड में ना एक टेंशन सी तो रहती है कि यार एज हो रही है और कुछ करना है आगे, तो इसीलिए थोड़ा सा रहता है। बाकी अभी चलते हैं, कितने बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। फ़ोन को उसको लगाते हैं चार्ज और देखते हैं यार थोड़ा बहुत काम धंधा, नीचे 37 है बैटरी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो हेलो गाइस, अब आ चुके हैं हम अपने रूम में नीचे। और गाइस तो आपको एक बात बताते हैं कि अब आ चुकी है शर्म, और खाना वाना खा लिया है, अब हो गए हैं 9:30 और अपना पढ़ने बैठ जाते हैं थोड़ी देर। कॉफ़ी खा लिया गाइस, और आज बनाएंगे हम अपने नोट्स और पढ़ेंगे। और अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं, 9:30 हो गए हैं रात के। काम सारे हो चुके हैं, काम में सारे परफेक्ट करते हैं। तब हम चलो पढ़ते हैं अपना। अब हमारा पेपर है जूरिस्प्रूडेंस का, हिंदी का पेपर हो चुका है, इसको लगा देते हैं टिक। अब बच रहे हैं मेरे 4 पेपर, जूरिस्प्रूडेंस का 3 को है, और फिर 5 को मेरा कॉम्पिटिशन लॉ है, 8 को मेरा एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है, और 10 को मेरा लॉ ऑफ क्राइम है। तो फिर हो जाएंगे हमारे 3 ईयर कंप्लीट, और बस 3 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। पूरे 5 साल का कोर्स था। जब मैं फर्स्ट सेम में थी ना, तो मैं सोचती थी कि यार कैसे होगा सब, कैसे होगा, इतना लंबा टाइम पीरियड है, पता नहीं करके जैसे समय में आगे छात्र लग गए थे, डर लगता रहता हर टाइम। बस पर कोई नहीं, भगवान की बात है, सब अच्छा चल रहा है। जूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, इस पेज से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर उसके बाद कॉम्पिटिशन लॉ है। एक टॉपिक के एक यूनिट के टॉपिक मैं बताती हूँ आपको, मेरी एक यूनिट में टॉपिक कितने हैं। 8 से 9 टॉपिक हैं एक यूनिट में।
उनमें कंसेप्ट है, नेचर है, स्कोप है और डिफरेंस बिटवीन है, थ्योरीज हैं, कंसेप्ट सोर्सेज हैं, कस्टम है। फर्स्ट यूनिट में है मेरा कंसेप्ट ऑफ नेचर एंड प्रोविडेंस, स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ, इट्स रोल इन सोसाइटी, कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ, फिर है जुडिशियल प्रेसिडेंट और स्टेट रिशीज एंड लेजिस्लेशन एज अ मॉडर्न सोर्स ऑफ लॉ, फिर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, रिलेशन ऑफ लॉ एंड मॉरलिटी, द सारे टॉपिक। लास्ट टॉपिक में है लीगल राइटिंग एंड रिसर्च, इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल रिसर्च, टेक्निक्स ऑफ एलआर एंड डॉक्ट्रिनल रिसर्च, हाउ टू राइट बिbliography, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब पढ़ना है पूरी 4 यूनिट 2 दिन आज की रात, और बाकी पूरे 2 दिन 24 घंटे से देखते हैं हम कितना पढ़ पाते हैं और कितने नंबर आते हैं। इस बार मैं आपसे अपने नंबर की सारे शेयर आप क्या करके आए हो? क्या आपको मैंने क्या कहा था रखने के लिए? आप क्या रख के आए हो? क्या रखा है? दही का भिगोना। दूध तो रखा था, दही का भिगोना रख के आए हो आप? आपको मैंने दही गर्म करने के लिए बोला था। कैश में मैं दे रही थी। हाँ, और आपके दिमाग में तो फोन में दिमाग रहता है 24 घंटे। गाइस मेरे से एक गलती हो गई, शर्म आ रही है अपने ऊपर यार, थोड़ा डिस्पर्जन में चली जाती हूँ तब भी होता क्या है, मतलब कि मम्मी ने मेरे से बोला था, मैं ऊपर से आ रही थी अपनी बुक्स वगैरह लेके, मम्मी ने कहा कि दूध का भिगोना उठा रही हो और गर्म करके उसे दे दूँगी अभी सबको। तो मैंने ये नहीं देखा कि कौन से भिगोने में दही रखी और कौन से भिगोने में दूध रखा है, प्लेट सेट रखे हुए थे दोनों, और मैंने दही का भिगोना उठाया सीधा और जाके गैस पे गैस चला दी। वो दही गर्म हो रही होगी, मम्मी कह रही थी देख उबल नहीं रहा, प्लेट हटा के मम्मी ने अब देखा होगा रोटी पिछले टाइम, तो कह रही है कि तुमसे क्या बोला था, मैंने कहा घर रखने के लिए रख के क्या ही है, मन कर दही थप्पड़ और बढ़ गया बिना बात की। तो दही गरम दही लगती कैसी हो? गरम दही। मैंने तो फोन चलाया मैं तो यार पढ़ाई कर रही थी, ऐसे थोड़ी होता है, खैर गलती है हमारी, कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं। डिस्पर्जन होता है ना, वो डिस्पर्जन हो जाता है मुझे थोड़ा। एक बात बताओ, ये गाइस मम्मियाँ हर चीज़ को अगर कोई गलती हो जाती है तो इसलिए क्यों आती है कि फोन में लगे रहो, यूँ का हो गए। चलो कोई नहीं, अभी हम पढ़ लेते हैं थोड़ी देर और जैसे तो इतना कौन बेल बुद्धि हो सकता है, मैं हूँ एग्जाम्पल। प्राउड फील हो रहा है अपने इस काम पर मुझे। तो अभी हम करते हैं, देखो जैसे आज मैंने दिन बर्बाद किया है और एक छोटी सी गलती करके से अच्छे से मैंने पूरी बर्बाद का नाम दे दिया है, तो ऐसे मुझे अपनी रात बर्बाद नहीं करनी है और मैं ऐसे ही बर्बाद करती रहूँगी जब तक मेरे आगे फ़ोन रहेगा। तो अभी हम करते हैं अपनी कंटिन्यू पढ़ाई, और खाने वाने से फ्री हो चुके हैं और अभी हम पढ़ेंगे अपना वही। आज तो मैं थोड़ा लेट तक पढ़ूँगी, 1-1:30 बजे तक, क्योंकि मैं दिन भर सोई हूँ तो उसको थोड़ा पूरा करना पड़ेगा और कल दिन में नींद भी आएगी, ये भी दिक्कत है। चलो जब तक पढ़ा जाएगा अच्छे से तब तक पढ़ेंगे, और अभी मिलते हैं आपसे कल एक नए अंदाज के साथ नए ब्लॉग में। इसको एंजॉय करें, कैसा लगा कमेंट में बताएं, और ऐसी ही वीडियोस ऐसे ही ब्लॉग्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से मन करता है किसी एक न्यू का, मतलब जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं अब तक, और जो भी कोई न्यू पर्सन मुझे मैसेज करता है ना, मुझे इतनी खुशी होती है ना, एक मैसेज जब नया आता है ना तो मुझे उस एक मैसेज के लिए इतनी बहुत खुशी होती है कि मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहिए गाइस, और धीरे धीरे हम भी अपनी मेहनत कर ही रहे हैं। बाकी चलो मिलते हैं आपसे कल सुबह। गुड नाइट, जय श्री राम गाइस।